नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। नाज़रीन भारत में मुसलमानों को घर वापसी के नाम पर अलग अलग तरह की जो साजिशें रची जा रही हैं उनको हर एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से, मजहबी एतबार से पूरी तरह तंग करने की कोशिशें हो रही हैं और इसमें एक बहुत बड़ा मतलब परस्त मुसलमान तबका फंसता भी जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को उचकने के लिए, उनके धर्म और ईमान पर वार करने के लिए किस तरह के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, किस तरह के लालच हिंदू नौजवानों को दिए जा रहे हैं हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, ये भी आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। एक बार फिर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने बनारस के 4 रोज़ा दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिससे महसूस किया जा सकता है कि वो किस तरह से मुसलमानों के ईमान को पूरी तरह से खोखला करने की कोशिश करते हुए आरएसएस के दरवाजे खुले हैं कहने की बात जो है इस वक्त मुबैना तौर पर कह रहे हैं या अलल ऐलान। वो कल लाजपत नगर पहुंचे थे जहां उनका दिया गया एक बयान इस वक्त मौजूए बहस बन गया, बल्कि मुतनाज़ा बयान है। संघ के सरबराह का कहना है कि मुसलमान सिर्फ उसी सूरत में आरएसएस में शामिल हो सकते हैं जब वो भारत माता की जय के नारे और भगवा परचम का एहतराम करें। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत बनारस के 4 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के दौरान उन्होंने ये कहा कि इबादत के तरीक़ेकार की बुनियाद पर संघ के नज़रिए में कोई इम्तियाज़ नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम फ़िरक़ों, बरादरियों, ज़ातों के लोगों को संघ की शाखों में खुश आमदीद कहा जाता है, सिवाय उन लोगों के जो ख़ुद को औरंगज़ेब की औलाद मानते हैं। उन्होंने दावा किया कि फ़िरक़ा, ज़ात और फ़िरक़े की इबादत के तरीक़े मुख्तलिफ हैं लेकिन सक़ाफ़त एक है। मोहन भागवत ने नाम लिए बग़ैर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने गुफ्तगू की थी, सूबे सिंध की हालत ज़ार को समझने की कोशिश की वगैरह वगैरह। लेकिन नाज़रीन गिरामी देखिए क्या सूरत हाल है। आरएसएस वो तंजीम जिस तंजीम पर भारत में ही उसकी शिद्दत पसंदी को देखते हुए जिस पर पाबंदियां लगाई गई थी, आज वो तंजीम, उसका सरबराह को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है इस मुल्क में और फिर उसकी बात को ही अंतिम बात मानी जाती है और उसके एक बयान पर मीडिया कई कई घंटों तक डिबेट करना शुरू कर देता है। अब खुल्लम खुल्ला जो है वो लालच देने की कोशिश कर रहे हैं या मुसलमानों को एक अलग ही निगाह से देखते हुए उनकी हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए इस खबर के बयान के आने के बाद जो है तबसरे चल निकले हैं। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के मैसूर रोड में भयानक कत्ल हुआ है समीर नामी एक मुस्लिम नौजवान का, जिसकी उम्र 26 साल बताई गई है। ये बताया जा रहा है कि वो अंचे पाल्या जो मैसूर रोड में वाक़ एक इलाका है वहाँ का वो रिहायशी है। किंगेरी पुलिस स्टेशन में इसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर बसवप्पा सर्कल जो कलासी पाल्या है वहाँ पर काम करता था और हर दिन की तरह वो संडे यानी इतवार के दिन घर नहीं लौटा। घर वालों ने तलाश किया तो बनशंकरी 6th स्टेज के रोड साइड में जहां पर एक जंगल पाया जाता है वहां पर उसकी खून में लथपथ लाश मिली है। अब ये किस वजह से कत्ल किया गया, क्या करीबी किसी जानने वाले ने कत्ल किया है, कत्ल करने की वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों पर पुलिस जो है इस वक्त तहकीक कर रही है। मुमकिन और यही बताया जा रहा है किंगेरी पुलिस स्टेशन की जानिब से कि कोई माली मामला हो सकता है जिसकी वजह से इसको कत्ल किया गया है।
बिहार के यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। जर्नलिस्ट का दावा है कि नीतीश की इफ्तियार पार्टी की रिपोर्ट करने की वजह से उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। बिहार के मशरकी चंपारण से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी फजल अल मुबीन को 26 मार्च 2025 को एक फेसबुक पोस्ट के हवाले से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना है। पोस्ट में मुबैना तौर पर जनता दल यूनाइटेड के कुछ मुस्लिम लीडरों की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी में शिरकत पर तनकीद की गई थी। मुबीन के मुताबिक जो मिल्ली खबर नामी यूट्यूब चैनल चलाते, ये मसला उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने वक्फ तरमीमी एक्ट के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील पर रिपोर्ट की। 24 मार्च को मुबीन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि ढाका से हूँ, मैं ढाका से हूँ। इन लोगों के लिए नीतीश कुमार इमारत शरीयत, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से बालातर हैं। वक्फ हमारा आईनी हक और शरीयत का मामला भी कम अज़ कम उन्हें इस पर गौर करना चाहिए था। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश ने जो है जिस तरह से वक्फ तरमीमी बिल की जो हिमायत की, उसके बाद से उनके ख़ुद के लीडरान जो है उनको छोड़ कर के जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे अखबारात ने नीतीश के ख़िलाफ़ और मुसलमानों से अपील की है कि उनको कभी वोट ना दे या उनका जो भी सपोर्ट करते हैं उनको अगले इलेक्शंस में हरगिज़ ना दे, क्योंकि उन्होंने जो है मुसलमानों को धोखा दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ उलमा थे जो उनकी इफ्तियार पार्टी में शरीक हो गए थे, जबकि उनकी इफ्तियार पार्टी को बायकॉट करने का भी ऐलान किया गया था। जो लोग दुश्मन हैं, और जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन के इफ्तियार पार्टी में शरीक होते हैं उनको उसी नज़रिए से देखा जाएगा। तो इसी की रिपोर्ट की गई थी, तो अब यूट्यूबर को सज़ा मिलने लगी है। सीबीआई ने पीर को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि जेएनयू के साबिक़ तालिब इल्म नजीब अहमद जो मुबैना तौर पर 15 अक्टूबर 2016 को लापता हो गए थे, सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने से इनकार कर दिया था। अहमद पर मुबैना तौर पर EBVP से वाबस्ता तलबा ने हमला किया था। सीबीआई ने यह दलील एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ज्योति महेश्वरी के सामने अपने क्लोज़र रिपोर्ट और अहमद की वालिदा फ़ातिमा नफीस की तरफ से दायर एहतिजाजी दरख्वास्त की समाअत के दौरान दी है। अब खबर ये आ रही है कि सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी, यानी कि केस को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन नजीब की लाश अभी तक नहीं मिली है। नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल से लापता हो गए। उससे एक रात पहले मुबैना तौर पर उनकी ABVP से वाबस्ता कुछ तलबा के साथ झड़प हुई थी। फातिमा नफीस के वकील ने अदालत के सामने दलील दी थी कि एक सियासी मामला है और सीबीआई अपने आकाओं के दबाव के सामने झुक गई है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की, लेकिन बाद में उसे सीबीआई के हवाले किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है नजीब की लाश नहीं मिली और अब सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मकतूल की लाश ना दिल्ली की पुलिस ढूंढ पाई या ना ही सीबीआई। दरअसल ये इस मामले को और इस मामले की हक़ाइक़ को दबाने के लिए कोशिशें हुई थी और इसमें पुलिस भी कामयाब हुई, सीबीआई भी कामयाब हुई। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक इस दुनिया में मकतूल को, मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलता, जो कातिल और जो जालिम इसमें होते हैं वो रह रह कर के भी ज़िंदगी के सुकून के तलाश में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि नजीब का जो मामला जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या हंगामे हुए, कितने एहतिजाजात हुए और क्या कुछ हुआ है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। अब सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ये मामला फिर थोड़ा सुर्खियों में आ गया है। नाज़रीन गिरामी, 2025 के भारत में भी दलितों के साथ जो होता है, दलित पिछड़े तबकात के साथ जो होता है, एक नॉर्मल पिछड़ा तबका वाला ठीक है, लेकिन एक नेता भी अगर किसी मंदिर में दाखिल होता है तो उसको धो दिया जाता है। एक रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे होंगे अंग्रेज़ी अखबार की, आप देखें कि किस तरह से अपोजिशन लीडर बीजेपी रहनुमा ने टीकाराम जोली के मंदिर जाने के बाद शुद्धिकरण यानी तत्हीर की कार्रवाई की थी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की नजरियाती जड़ें दलित दुश्मनी, तास्सुब और तंग नजरी में पैवस्त हैं
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नागपुर में इसी जहनीत की तरबियत दी जाती है जहां समरसता यानी समाजी हम आहंगी का महज दिखावा किया जाता है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बीजेपी और आरएसएस को दलित मुखालिफ जहनीत का हामिल करार देते हुए सख्त तनकीद की। यह बयान राजस्थान में रामनवमी के मौके पर पेश आए एक वाक़े के पस मंज़र में सामने आया। ख्याल रहे कि टीकाराम जोली, जो राजस्थान असेंबली में कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और दलित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, रामनवमी के दिन अलवर ज़िले के एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उसके बाद बीजेपी रहनुमा ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस और दलित तंजीमों ने इंतहाई तौहीनामेज़ और ज़ात पात पर मबनी अमल करार दिया है। ये 2025 का इंडिया है। आरएसएस और बीजेपी वाले लाख चिल्लाते रहे और दलितों को मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए उनको हज़ारा हिंदू करार देने की कोशिश करते रहे, लेकिन कभी इन ऊंचे समाज के अपने आप को कहलाए जाने वाले, जिनकी जहनी सतहियत जहनी गिरावट की इंतहा हो चुकी है और दिवालिया निकल चुका है, वो कभी भी आपस में जो है वो दलित कबाइल को हों या पिछड़े तबकात को, वो कभी जो है वो हिंदू नहीं मानते और ना ही पवित्र मानते हैं। कल एक वीडियो वायरल हुई थी, आप जानते हैं, प्रयागराज वाक़े गाजी मियाँ दरगाह पर ज़ाफ़रानी परचम लहराने की कोशिश हो गई थी। अब इस सिलसिले में मनेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। मनेंद्र सिंह, जिसने दरगाह के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा लहराने की कोशिश की, है हिंदुत्व लीडर है ही, साथ ही खुद को साबिक स्टूडेंट लीडर भी बताता है। इसने गुज़िश्ता इतवार रामनवमी के मौके पर सिकंदरा वाक़े सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार की छत पर चढ़कर ज़ाफ़रानी परचम लहरा दिया था। इस मामले में हंगामा बढ़ने पर वहां पहुंची पुलिस ने 20 से ज़ायद मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जो अहम मुलजिम है उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जालंधर में साबिक वजीर व बीजेपी रहनुमा के घर पर ग्रेनेड हमला कर दिया गया है। जहां नाज़िर गिरामी, पंजाब में इस तरह के अब अलग अलग तरह के, किसी पर बम फेंकना, किसी पर दस्ती बम फेंकना, इस तरह के मामलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पंजाब का शहर जालंधर बीजेपी का सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर मनोरंजन कालिया के घर पर यह हमला हुआ है और सनसनीखेज़ वारदात पेश आने के बाद जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह तहकीकात में जुट गई है। इत्तलात के मुताबिक वाक़या रात तकरीबन 1:30 बजे पेश आया, जब कुछ अफराद एक ई रिक्शा में आए, कालिया के घर के बरामदे में ग्रेनेड फेंका। धमाका इतना शदीद था कि घर का दरवाज़ा, खिड़कियाँ और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा है। धमाके की आवाज़ सुनकर मनोरंजन कालिया को इब्तिदाई तौर पर महसूस हुआ कि शायद ट्रांसफार्मर में खराबी की वजह से धमाका हुआ, लेकिन बाद में मकामी लोगों से मालूम हुआ कि ग्रेनेड हमला था। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका घर का दरवाज़ा टूट चुका है, गाड़ी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। फौरी तौर पर अपने सिक्योरिटी एहलकार को करीब थाने, जो कि सिर्फ 150 मीटर के फासले पर है, इत्तला भेजा और तहकीकात शुरू हुई। नाज़िर गिरामी, हिट एंड रन केस आप जानते हैं, जयपुर में बेकाबू कार ने कई दोपहिया गाड़ियों और पैदल मुसाफिरों को रौंदा। इसमें 3 की मौत बताई जा रही है और 6 अफराद के जख्मी होने की। हादिसात तो हर जगह पेश आते हैं और कोई इतनी बड़ी सुर्खी नहीं बनाती जो ये खबर इस वक्त सुर्खी बना रही है। और आप जानते हैं वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि बेकाबू कार को चलाने वाला जो ड्राइवर था वो मुसलमान और ऊपर से कांग्रेस का लीडर। जहां राजस्थान के जयपुर नाहरगढ़ इलाके में पीर की शाम हिट एंड रन का एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। यहां एक बेकाबू एसयूवी कार ने कई दोपहिया गाड़ियों और सड़क पर पैदल चल रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में पहले 2 अफराद की मौत की खबर आई, बाद में जख्मियों में से एक और की मौत हो गई, तो 3 अफराद की मौत, 6 दीगर जख्मी हुए। बहरकैफ इसके बाद एहतिजाजात का जो सिलसिला चला, आप इसमें देख सकते हैं कि जो है अलग अलग तरह के लोगों ने यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया कि ये एक्सीडेंट जिहाद है। पूरे भारत में डेली हादिसात का डेटा निकाला जाए तो बेइंतहा होती है। हिट एंड रन केस का मामला भारत का नया नहीं है, लेकिन हाँ, ड्राइवर
अगर वो मुसलमान है तो फिर ये मामला बहुत बड़ा बन जाता है। देखिए किस तरह एहतिजाज कर रहे, इस मामले को कहीं से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे। अब कार क्यों बेकाबू हो गई, ये सारा का सारा मामला तहकीकात के बाद सामने आएगा, लेकिन ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि जानबूझ करके लोगों को मारने की कोशिशें हुई हैं और ये जो है एक्सीडेंट जिहाद है। किसी भी मामले को जिहाद के साथ जोड़ो, मामले को उछालो। जैसे मिसाल के तौर पर एक और कहानी इस वक्त आप लोगों के सामने है, एक टीचर की, कुशीनगर से जो सामने आई है। टीचर, उनका मामला अपने साथ पढ़ाने वाली लेडी टीचरों के साथ इस तरह की कई मुतनाज़ा वीडियोस वायरल होती हैं और मामले वहीं पर वो एक केस दर्ज होता है और फिर जो वालिदैन गुस्से में आते हैं मामला ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मामला इसको भी उसी तरह की तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कॉलेज टीचर वो गैर मुस्लिम नहीं है, वो मुसलमान है। हादिसात इस तरह के जराइम भारत में हर दिन पेश आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई मुजरिम मुसलमान है तो उसका अलग ही एंगल होता है, मीडिया को उसको पेश करने का तरीका ही अलग होता है। देखिए वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो एहतिजाज के लिए कैसे लोग जमा हो गए, और यहाँ पर तो इल्ज़ाम लगाने लगे हिंदुत्व के लोग आकर के ये सिर्फ जो है गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ ही इस तरह करता है। मलोदया कृषिक इंटर कॉलेज में ये मामला पेश आया था, कुशीनगर जिले के कसाया इलाके में। हिंदू लड़कियों को अपने दफ्तर बुलाता था, उसके साथ बदतमीजी करता था। लड़की के अहले खाना की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन में मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस उस्ताद का नाम है मुइनुद्दीन अंसारी। ऐसे मामला भारत में मुख्तलिफ इलाकों में हमेशा पेश आते रहेंगे, लेकिन मामला वही है कि जो है अगर मुल्जिम मुसलमान है तो फिर उसको इतना बड़ा ऐसे दिखाओ कि पूरे की पूरी कम्युनिटी को ही कटहरे में खड़ा करो, जिसकी साजिश इस वक्त जो है पूरा मीडिया कर रहा है। नाज़रीन, लगता है कि दैनिक जागरण के खिलाफ इस वक्त जो है अखिलेश यादव बहुत गुस्से में है। उनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और गवर्नमेंट की तारीफ करने के लिए दैनिक जागरण वैसे भी बदनाम है। अपोजिशन लीडरन के खिलाफ लिखना, बोलना, हुकूमत को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना है इस अखबार का। इसीलिए दैनिक जागरण अखबार को ना खरीदने, उसे ना पढ़ने की अपील कर रहे हैं अखिलेश यादव अपने कारकुनान से। देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। उधर नाज़रीन गिरामी, संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क आज जो है वो SIT के बुलाने पर वहाँ गए। जाहिर सी बात है वहाँ जो सूरत हाल बनी जामिया मस्जिद की सिलसिले में सब आप जानते हैं। 2 से 3 घंटे तक उनसे पूछताछ चली है, उसके बाद उनको छोड़ा गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने भी बयान जारी किया है और मीडिया भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। ये मंजर आप देख रहे हैं। उधर चलते चलते नाज़रीन गिरामी बात करते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्वीडन की, एब्बा बुश। आप जानते हैं कि किस तरह की मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पाई जाती हैं, और ऐसे में स्वीडन की एब्बा बुश ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस्लाम को चाहिए कि वो स्वीडिश वैल्यूज़ को एडॉप्ट करे। यानी वो स्वीडन में जो क़वानीन चल रहे हैं उसको एडॉप्ट करें। वो मुसलमान जो इस सिलसिले में रज़ामंद नहीं हैं वो जो है मुल्क को छोड़ सकते हैं। ये कहते हुए इस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आने के बाद एक बार फिर यूरोपीय ममालिक में मुस्लिम मुखालिफ तअस्सुब जो पाया जाता है उसको लेकर के बहस शुरू हो चुकी है।
हॉनर किलिंग्स हो या क्लैन स्ट्रक्चर्स हो, बिहीडिंग स्टोनिंग ऑफ वुमेन हो या शरिया लॉ, ये सारे के सारे इस मुल्क से बिलोंग नहीं करते। लिहाजा इस्लाम को स्वीडिश वैल्यूज़ एक्सेप्ट करना होगा और इसको एडॉप्ट करना होगा। ये कहते हुए उनकी इस बयान पर इस वक्त अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,